जो वचन है क्या लिखा हुआ है ऊपर? कितने लोग उस पढ़ने आ रहे हैं? तो यहाँ पे स्टॉप हो जाइए। आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? आपस में पूछिए एक दूसरे को, पूछिए। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक प्रश्न है कि आप किस मार्ग पर चल रहे हो। तो उसके आगे अभी पढ़िए क्या लिखा है। कौन से मार्ग है? चौड़ा और सकरा मार्ग। आज इन पे थोड़ा सा हम गहराई से, इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। बच्चों जाओ, मम्मी के पास जाओ। हालेलुया। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। चौड़े मार्ग का अंत कहाँ होता है? क्या कोई बता सकते हैं चौड़े मार्ग का अंत कहाँ होता है? और नीचे क्या लिखा है? सकरे मार्ग का अंत कहाँ होता है? ठीक है, पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 7, 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। ये वचन हमें बताएगा कि इन दोनों मार्गों का अंत कहाँ होता है, और हमें आज देखना है कि हम किस मार्ग पर आज चल रहे हैं। हम चौड़े मार्ग पर हैं या सकरे मार्ग पर हैं? अब ये चौड़ा मार्ग क्या है और कैसे शैतान चौड़े मार्ग पर लोगों को खींच रहा है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और कैसे परमेश्वर के मार्ग पर हम, सकरे मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। संकेत फाटक से प्रवेश करो। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, चौड़े मार्ग तो एकदम सरल है और उस पे बहुत सारे करोड़ों अनगिनत लोग चल रहे हैं, लेकिन जो सकेत फाटक है, यानी कि जो जीवन को पहुंचता है, बहुत कम लोग हैं उस पे जो चल रहे हैं। अभी कौन लोग उस पे चल रहे हैं? आज हमारे सामने ये प्रश्न आता है, कौन सकेत मार्ग पे चल रहे हैं? इस संसार में कौन वो लोग हैं जो उस मार्ग पे चल रहे हैं जो जीवन को पहुंचता है? कौन है बताइए? आपको क्या लगता है वो लोग कौन हो सकते हैं जो उस मार्ग पे जा रहे हैं? विश्वासी लोग, है ना? यस, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वही विश्वासी तो बहुत हैं, पर क्या परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं? बहुत सारे लोगों को, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई पता है कि आज की दुनिया में हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमारा उद्धार हो गया, हम विश्वास कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जीवन में ऐसी चीजें हैं जो हम उस सकरे मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, हम धोखे में चल रहे हैं। पता है बहुत सारे लोग ऐसे धोखे में चल रहे हैं। तो आज हमें जानना है, इसलिए हमारे लिए प्रश्न आया, आप किस मार्ग पे चल रहे हैं? मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैं मसीह में होकर भी चौड़े मार्ग पर चल रहा हूँ? अभी चौड़ा मार्ग क्या है, थोड़ा हम धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग में आने के लिए पढ़िए, आप पढ़िए, मैंने आपके लिए लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए नीचे का हिस्सा पढ़ेंगे। चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग में जाने के लिए लोगों को क्या करने की जरूरत है? बताइए क्या करने की जरूरत है? हालेलुया। पहले विश्वास करना जरूरी है। विश्वास तो बहुत लोग कर रहे हैं। प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर का, सिस्टर के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमें किसकी जरूरत है? मन परिवर्तन की। हमें मन का परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है, जीवन परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। मसीह में लोग तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन आज तक परिवर्तन नहीं है। हे प्रभु करने वाले बहुत चल रहे हैं,
मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, पर अपने मन का परिवर्तन किया है क्या? बाइबल तो बहुत लोग पढ़ते हैं, अविश्वासी लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन का परिवर्तन नहीं है। मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, जीवन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को मन परिवर्तन के लिए क्या करना होगा? अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अपनी जरूरतों का मतलब जरूरत मीन्स कैसा, जो बुरी जरूरत है, जो पुराना मनुष्यत्व है, वो सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी। जब मैं मसीह में आया तो मसीह में आने के बाद मेरे लिए बहुत कठिन था कि गाली देना छोड़ दूं, क्योंकि गाली तो दिन रात दिया करता था मैं। कैसे छोड़ूं? चल रहा हूँ विश्वास में, निकल जाती थी कभी भी। बहुत कम से कम भी काफी टाइम तक मैं मसीह में भी चला, लेकिन गलतियां करते करते चलता रहा। कभी कभी गाली दे देता था, कभी मार पीट कर देता था, बहुत कुछ कर देता था। तो एक दिन एक सेवक ने मुझे बोला कि पता है क्या, ये चौड़े मार्ग पे ना सब कार्य करना एकदम आसान है, अगर मर्द की औलाद है ना तो गाली देना छोड़ के बता। आपका मर्द कहता है ना, ठीक है, तो गाली देना छोड़ के दिखा, लड़ाई झगड़े करना छोड़ के दिखा। और मेरे को हमारे क्या नाम है, तो अंकल आते थे मामूली से, राजू, राजू अंकल हमको एकदम मेरे को गुस्से में बोला, अगर तुम मर्द की औलाद है ना तो गाली देना छोड़ के बता, लड़ाई झगड़ा छोड़ के बता। ये आसान काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये कठिन है, ये करके दिखाओ, तब मानेंगे तुम असली विश्वासी है। जब मैं वहां पर गया, मैंने कई दिन तक, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मैं बस स्टडी कर रहा हूँ हर एक की लाइफ को। गालियां दे रहे लोग, उनके साथ गाली देने वाले के लिए आनंद मना रहे हमारे लोग। बुरा लगा, मैं बोला कहां गया बच्चा? जो गाली दे रहे उनके साथ हंस रहे हैं लोग, ठीक है, जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं उनके साथ हंस रहे हैं लोग, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग। देखो ऐसे खींचता है शैतान किसको? विश्वासी लोगों को चौड़े मार्ग पर इस तरह से खींच रहा है। हमारे लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि हम शैतान के एग्रीमेंट में आ रहे हैं, वो हमें खींच रहा है। कुछ लोग अपने चर्च के नहीं है, बाहर के चर्च के, उनके साथ बैठकर रात को शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। मैंने जब वो सारा उनका जीवन देखा, जब मैं अचानक से उनके सामने गया और जाने के बाद एकदम मुंह ऐसा हो गया, ना बात कर पा रहे। मतलब बोलो ब्रदर बोलो, उनके मुंह में गुटखा है, बोलो ब्रदर। मैं बोला जब तक बोलेंगे नहीं छोड़ूंगा नहीं, मुझे देखना था क्या है। एकदम से जिधर हो जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा, जो उसने धोखा ना, फिर ऐसा करा, सॉरी पास्टर गलती हो गई। बोला अरे मुझसे नहीं, मुझे प्रभु ने इसीलिए भेजा है, देख जाकर मेरे विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, देख मेरे विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं। प्रभु ने हमें संसार में नमक की तरह रखा है, और नमक का नमकीन पना चला गया तो फिर क्या होगा? कैसे नमकीन होगा? तेरे विश्वास की पहचान चली गई ना, लोग तू लोगों में बैठ रहा है, प्रभु ने तुझे यहाँ भेजा किस लिए? इनका उद्धार हो, लेकिन तू तो उनके समान बन गया। तू तो उनके साथ आनंद करता है, जब उल्टी सीधी बातें करते तू आनंद करता है, तुझे मजा आता है। प्रभु के वचन में मजा नहीं आता है। जब वो इतना हिम्मत से गलत चीजें तुझे तेरे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो तू हिम्मत से परमेश्वर की सामर्थ से सत्य क्यों नहीं प्रेजेंट करता है? क्यों नहीं प्रकट करता उनके सामने? तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? उनके जैसा क्यों बन रहा है तू? 2-3 भाइयों को जब मैंने समझाया ना, तो उन्होंने गाली देने वालों के साथ संगति बंद किया। बोला विश्वासी हो कि आप लोग है ना, विश्वासी नहीं, डगमगाते हुए विश्वासी लोग हैं आप लोग। प्रभु ने आपको अपने अंदर से उनके अंदर जाना चाहिए था, उनके अंदर से हमारे अंदर नहीं आना चाहिए था। प्रभु ने आपको इसलिए रखा था, लेकिन क्या किया आपने पता है क्या? इन लोगों के बीच में प्रभु ने भेजा कि कुछ बदलाव हो, लेकिन तुम ही बदल गए। प्रभु ने बोला जाके देख क्या हो रहा है। ये सारे लोग संडे के दिन आराधना करते हैं, लेकिन बाकी के दिन किन लोगों के साथ बिता रहे हैं और क्या उनके अंदर आ रहा है? जाकर देख कैसी संगति में वो लोग हैं। तो जिसको मैंने देखा आज, वो भाई सारे जब भी मुझे देखते हैं थोड़ा साइड में हो जाए। तो आपको क्या लगता है इनके बीच में रहना तो इनके जैसे होना? पौलुस कहता मैं उनके समान बना, लेकिन वैसा नहीं, आदतें नहीं हुई, समान बना।
ताकि उनको प्रभु में खींच लाऊं, लेकिन आप तो उसके जैसे बन गए हैं। आपको देखना है आत्मिक जीवन का, आत्मिक व्यक्ति का प्रभाव क्या होता है, आत्मिक व्यक्ति के प्रभाव, विश्वासी का प्रभाव क्या होता है, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखना, एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। आप लोगों को लोग गाली देकर बुलाते हैं, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट से बुलाएंगे, क्योंकि मेरी पहचान आत्मिक है, मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे अंदर वचन काम करता है, वो वचन उनका मुंह बंद करेगा। आप देखोगे अपनी आंखों से। फिर क्या हुआ, वही क्या 3-4 भाई जो गुटखा खाने वाले थे, पता नहीं मेरे सामने तो खाते थे, मेरे सामने तो करते नहीं, पीछे से करते होंगे। उनको डर मेरा है, मैंने उनको ये भी समझाया, मेरा डर मत रखो, परमेश्वर का डर रखो जो तुम्हें देखता है, जिसने मुझे यहाँ भेजा है। तब वो लोग ने, मैं बोला देखो आपको गाली देकर बुलाते हैं ना, मुझे रिस्पेक्ट से बुलाए। तो उनके बीच में गया, गाली देने वालों को बोला कितना बड़ा श्राप है। अविश्वासियों को समझा रहा हूँ मैं, विश्वासियों के सामने। तो कई लोगों ने गाली देना बंद किया, मेरे सामने कभी नहीं देते, जब मैं जाता हूँ तो लोग बोलते अरे इनके सामने कुछ मत बोल। बोले ये है रिस्पेक्ट। अगर हम यहाँ 10-12 लोग खड़े हो जाए तो सब बोलेंगे चुप रहो, नहीं ये धर्मी व्यक्ति लोग हैं, सब गाली देना बंद कर देंगे, हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए। प्रभु ने मुझे वहां भेजा, मैं गया नहीं, परिस्थिति ऐसी कर दी कि तुझे वहां जाना ही पड़ेगा। तो 3 भाई मुझे मिले जो अब यहाँ पर ब्लिंकिट में नहीं काम करते हैं, वो लोग अकुड़ी में रहते हैं। उनको मैंने सुसमाचार सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा जब से आपने हमको बोला, हमने गाली देना पीना खाना छोड़ दिया है, तो हमारे घर में शांति है, हमारे बच्चे और हमारी पत्नी भी है ना हमसे अच्छे से रह रही है। हमको चर्च में आना है सर, ये काम थोड़ा सा सेट होने दो, हम आपके चर्च में जरूर आएंगे। 3 लोगों का उद्धार हो गया, 3 लोग प्रभु को जानने लग गए ना। बाइबल कहती 1000 को 2 10,000 को, यहाँ तो बस 200 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, 200 इंसान को भी नहीं बदल पाया। क्यों? हम उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। विश्वासियों को शैतान विश्वासियों को चौड़े मार्ग पर कैसे खींच रहा है, ये उसके कार्य, उनके कामों में हमें इन्वॉल्व करता है, और हम चले जाते हैं, और जब हम पे ब्लेसिंग रहती है वो छीन लेता है। हालेलुया। अभी भजन संहिता अध्याय 1 और 1 से 6 तक पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अभी यहाँ पर सारे पुरुष ही हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, कोई लेडीज नहीं है। दूसरी जगह पर लेडीज भी काम करती है, तो प्रभु का वचन उन लोगों से कह रहा है। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पहले क्या लिखा गया, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, दूसरों के बोले हुए सोचे हुए प्लान पर नहीं काम करता है। दुष्ट लोग है ना, जो गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, बुरी बुरी आदतें उनके अंदर है, वे विचार करते हैं, वो सारे दुष्ट लोग हैं। तो ऐसी संगति में हम रहेंगे तो बाइबल सॉरी एक डायलॉग है कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए बाइबल बताते हैं कि विश्वासियों की संगति में रहो, विश्वासियों की संगति में रहेंगे, विश्वासी बनेंगे, विश्वासी प्रभाव लोगों पे पड़ेगा। आगे क्या लिखा है सिस्टर? और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। अभी आप सोचिए कितनी ठट्टा वहां पर होती है, गलत गलत वर्ड्स के ऊपर, और हम उनके साथ अरे क्या बोल रहा है। ये रविवार को आराधना में जाता है और जाएगा ही जाएगा। ये इधर उधर नहीं दिखेगा, रविवार को आराधनालय में दिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वहां पर जरूर दिखेगा। परमेश्वर धर्मियों को जानता है। आज प्रभु है ना कई लोगों के मार्ग खुला कर रहा है। पता है कौन से मार्ग? जो शैतान है ना रविवार के दिन लोगों को चर्च में नहीं आने देता ना, प्रभु है ना लोगों के मार्ग ऐसे खुले कर रहा है कि सैटरडे संडे छुट्टी मिल रहा है। अगर ऐसा होने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के भवन में नहीं आते तो फिर क्या? ये भी परमेश्वर जानता है। इसीलिए प्रभु मार्ग खोल रहा है, योजना बना रहा है आपके लिए, उस योजना में आप चलो, देखो सफल रहोगे हर काम में। बाइबल का वचन कहता है दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और धर्मी लोग बचाए जाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं जो धार्मिकता पे चल रहे, वचन पर चल रहे, आज्ञा मानकर चल रहे, वो बचाए जाएंगे। हे प्रभु करने वाले तो बहुत है, हजारों, उनके अंदर काम पुराने हैं। मनुष्य तो वही काम कर रहा है जो पुराना था, बदला नहीं है अभी तक। इसलिए हमने लिखा तो आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। अब इस तरफ आ जाएंगे, क्या लिखा है? चौड़ा मार्ग, गया हुआ व्यक्ति अनंतकालीन विनाश।
अंधकार में जीवन। अंधकार में जीवन, ठीक है। जो चौड़े मार्ग पर चल रहा है वो एक खोया हुआ व्यक्ति है, जिसका अंत देखो अनंतकालीन विनाश है, अंधकारमय जीवन है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 और वचन 3 से 12 पढ़े। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हाँ, और यह उचित भी है। ये उन लोगों के लिए जो विश्वास में दृढ़ता से चल रहे हैं, उन लोगों के लिए पहले वचन आ रहा है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वाले में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। 12 तक पढ़ा ना? देखिए, और यहाँ पर हम एक 3 वचन पढ़ेंगे। तीसरा वचन क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सॉरी, 9 पढ़ेंगे। 9 वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये कौन लोग पाएंगे अनंत काल का विनाश का दंड? जो दुष्ट लोग हैं, जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रभु में होकर भी। मतलब आज इतना लोगों में हिम्मत आ गया, इतना परमेश्वर का बोलते ना, परमेश्वर के सामने खड़े होकर वो उनको देख रहा है, फिर भी पाप किए जा रहे हैं। डर नहीं है परमेश्वर का। मैंने बीच में एक वीडियो भेजा था, आपको पता है ना, जिसमें लिखा हुआ था कि अविश्वासियों से ज्यादा नरक में चिल्लाने की आवाज विश्वासी लोगों की आ रही है। क्यों? उन्होंने प्रभु को जानकर भी पाप किया, प्रभु को जानकर भी अंत तक पाप करते रहे, अपने आप को बदलने के यानी कि परिवर्तन की जरूरत ही नहीं लगी उनको। ऐसा लगा परमेश्वर सब देख ले, कोई मुझे नहीं देख रहा है, परमेश्वर माफ करेगा। एक दिन मैं घुटना टेकूंगा, जब मेरा समय आएगा मैं घुटना टेकूंगा, प्रभु मुझ पे दया करेगा। प्रभु बोलेगा कब तक? जो मुझे जानकर भी, मेरे वचन को जानकर भी, मेरा वचन अंदर है, काम करता है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल मैं तुमको बनाना चाहता हूँ, दूसरों के लिए गवाह मैं तुमको बनाकर खड़ा करना चाहता हूँ, फिर भी तुम मुझे जानकर पाप कर रहे हो, तो क्या तुम्हें क्षमा मिलेगी? तो इसलिए शैतान धीरे धीरे आता है। जिस बहन ने कहा कि धीरे धीरे आता है, हमको पता भी नहीं चलता, ऐसे हमको वो चौड़े मार्ग पर खींच लेता और हमको लगता है तो सकरे मार्ग पे चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में सकरा मार्ग जानना है तो परमेश्वर गवाही देगा तो सही मार्ग पर है। अगर नहीं गवाही है ना आपके अंदर, तो याद रखो आप भटक चुके हैं। खुद की आत्मा भी गवाही देती है। खुद की आत्मा भी गवाही देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि तू उनकी आंखें खोल।
आज आंखें खुला कर लो, संसारिक तो खुली, आत्मिक भी खुली कर लो कि हमें वो काम नहीं करने जो शैतान के अधिकार में है। खाना पीना, लड़ाई झगड़े, गाली देना, ये करना वो करना, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें बंद करो। ये शैतान के अधिकार में आता है। ठीक है, अभी हमने चौड़े मार्ग का देखा, वो विनाश करता है। अब ये क्या है? बचाया हुआ व्यक्ति, अनंतकालीन जीवन, ज्योतिर्मय जीवन। यहाँ पे भी मत्ती है, देखिए पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यूहन्ना अध्याय 3:16। ये तो हमारे मुखों पर ही है ये वचन पूरा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या सभी ने निकाला ये वचन? पहला क्या लिखा हुआ है? मत्ती अध्याय 7 और वचन 14 क्या कहता है? देखो, सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। ठीक है, बहुत थोड़े हैं जो उस पे उसे पाते हैं। इसलिए तो बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं, लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, पर बहुत थोड़े हैं जो इस मार्ग पर चलते, सच्चाई से चलते हैं, बुराई से दूर हटकर चलते हैं, हमेशा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हुए चलते हैं, बुरे चीजों को अंदर नहीं आने देते, प्रभु को अंदर आने देते हैं। बाइबल में लिखा गया यदि बुरी चीजें तेरे अंदर रहेगी तो मैं चला जाऊंगा। तो बुरी चीजें अगर अंदर आएगी तो परमेश्वर वहां है नहीं, वो इंसान का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके सारे काम बिगड़ते हैं। लेकिन जब प्रभु उसका ताबा लेता है, जब वो मन फिराता है, प्रभु उसके हर एक काम धीरे धीरे बनाने लगता है। ये सिम्टम्स है कि प्रभु तेरे जीवन में आ रहा है और प्रभु चाहता है अब तू सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, इसलिए मैं तुझे चिन्ह दे रहा हूं, तू बुराई से हट जा ताकि तेरा हर एक काम सफल हो जाए। हालेलुया। असफलता की सीढ़ी है कौन सा? शैतान के सारे काम, बुराई के काम, और सफलता की सीढ़ी है सारे अच्छे काम। देखो, सब चीजें आपके जीवन में अच्छी अच्छी होती रहेगी, आपके परिवार में अच्छी होती रहेगी, आपके परिवार में शांति रहेगी, आपके जीवन में शांति रहेगी। अगर आप बदलेंगे तो आपको सब कुछ बदलते हुए नजर आएगा। यदि आप नहीं बदलेंगे तो याद रखिए परिस्थितियां, हर एक चीज वैसी की वैसी रहेगी जैसे आप पहले थे, वो आपको बदलने नहीं देगी। ठीक है, यूहन्ना में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। उसके आगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना इसीलिए हुआ कि वो लोगों को दंड नहीं आशीष दे, उनका उद्धार करे। अब इस वचन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया। पढ़िए जिसके पास ये बाइबल है। परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि मैं उस पर विश्वास करूं और नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाऊं। परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया, उसने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि मैं उस पर विश्वास करूं और अनंत काल का जीवन प्राप्त करूं। हालेलुया। किसके लिए दिया है? बोलो मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए दिया है। अभी 5 मिनट और लूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तम जीवन, भले काम, धार्मिकता का जीवन, क्या ये सारी चीजों से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? उत्तम काम, भले काम, धार्मिकता के काम, क्या इन सारी चीजों से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं क्या? हालेलुया। क्या किसी व्यक्ति का इतना मजबूत रिश्ता इन तीनों चारों कामों से हो सकता है कि जो लोग बोलते हैं ना, धर्म के काम करो, भले काम करो, ठीक है, नेकी करो, दरिया में डालो, क्या इन सब चीजों से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं क्या? तो संसार के लोग भी कर रहे हैं लेकिन फिर वो अपने पापों में भी पड़े हुए हैं।
सभी लोग परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। कौन आ सकते हैं? देखिए कुछ वचनों को हम अध्ययन करेंगे। रोमियो अध्याय 4 हम निकालेंगे। रोमियो अध्याय 4 जे पवित्र आणि शुद्ध मन रखी रहे वो परमेश्वर के पास जाएंगे। रोमन क्रॉस पत्र मराठी में 4 और 5 वचन पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे। परंतु जो काम नहीं करता वह भक्त 5वां ना 4 और 5 काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। काम करने वाले की मजदूरी देना क्या है? दान नहीं दान नहीं बल्कि उसका हक हक है। समझा, उसका हक है। परंतु जो काम नहीं करता बल्कि भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास करने के लिए धार्मिकता गिना जाता है। ठीक है, विश्वास करने से क्या गिना जाता है? धार्मिकता गिना जाता है। हम काम कितने ही कर लो, अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं तो हम कहां से धर्मी ठहरेंगे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते उन पर भी विश्वास करके उनके पीछे चलता है तो वो भी उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो वचन में लिखा गया है यदि पत्नी धर्मी है तो पति धर्मी कहलाएगा, यदि वो इसके बाकी कामों में नहीं है